जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 अक्टूबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है जस्टिस की। तो आपके पार्टनर लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, या फिर आप हो गए हैं। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये लॉयर हो सकते हैं या फिर ये डिवोर्स ले रहे हैं किसी से या आपसे। टर्न ऑफ बैंड, आपके पार्टनर लोडेड हैं, बर्डनड हैं। इन्होंने जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन लिया जो गलत हो गया। 10, 11, 21 टेबल टर्न हो रही है। वर्ल्ड की एनर्जी है। किसी साइकिल, कोई ऐसा लूप में फंस गए हैं आपके पार्टनर, किसी गलत चक्कर में फंस गए आपके पार्टनर, कोई गलत केस इन पे डाल दिया गया, किसी ने इनको फंसा लिया एंड आपके पार्टनर अब उस सिचुएशन से निकल रहे हैं। ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ गए हैं यहाँ पर। कर्क, नो यस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। इमोशनल है आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। 11, 9, 2, 7, 2, 1, 8, 4, 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 11 मतलब 111 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको दिखता है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जो हैं देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सब्र वाले इंसान हैं। आपने बहुत पेशेंस रखा है। आप रिच हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं, इस्टेब्लिश हैं, कॉन्फिडेंट हैं एंड आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेडिशंस पे ट्रस्ट करने वाले बहुत ही वाइज किस्म के इंसान हैं। मे बी आप टीचर्स हैं, टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं आप लोग। एंड आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज़ करना चाहते हैं। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर हाई प्रीस्टस, मे बी आप हाई प्रीस्टस हैं, टैरो रीडर हैं। 9, 11, 9, 20 जजमेंट की एनर्जी है। कोई जजमेंट पास हो गया है। मे बी कोई ऐसा है जो जज से मिला है, जज से मिलकर के उनको कुछ बताया गया है एंड उन्होंने कुछ फैसला, डिसीजन आपके फेवर में कर दिया है। उनको रियलाइज़ हुआ है कि जैसे आप निर्दोष हैं, इनोसेंट हैं एंड इस वजह से यहाँ पे ये भी पॉसिबल है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे जज वो कोई गलत डिसीजन लेने वाले थे, लेकिन अब उनको जब सच्चाई पता चली तो उन्होंने आपके फेवर में डिसीजन दे दिया। ये भी पॉसिबल है कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये किसी इल्यूजन में थे, ये किसी थर्ड पार्टी या फेक पर्सन के चक्कर में थे, उनकी बातों में आ गए थे। यस, हाई प्रीस्टस। आपके पार्टनर किसी हाई प्रीस्टस के चक्कर में हो सकते हैं। कोई ऐसी लेडी जो अपने आप को बहुत ही, जो फेक थी, जो लेकिन अपने आप को दिखा रही थी ऐसा जैसे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंसान है एंड आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइज़ हो गया। ज़्यादातर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे जज को रियलाइज़ हो गया है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है एंड उसने आपके पार्टनर को जैसे रिहा कर दिया है, जैसे आज़ाद, फ्री कर दिया है, कि बेल दे दी है या फिर कोर्ट केस से बाइज्जत बरी नहीं होता, मतलब वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। क्योंकि ये जो जज हैं ये थोड़े ओल्ड बुजुर्ग टाइप के हो सकते हैं एंड इनको आपकी बात ज़्यादा ऑथेंटिक लगी है एंड इन्होंने, जैसे होता नहीं है, गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने आपको बाइज्जत बरी कर दिया है। मुझे ये एनर्जी आ रही है, बिल्कुल जैसे सीरियल में दिखाते हैं, टीवी वगैरह में दिखाते हैं, ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बाइज्जत बरी हो गए हैं। चलिए खैर, आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या दिख रहा है? अगर ये कंडीशन नहीं भी है तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि जो थर्ड पार्टी है उसने सिर्फ उनका टाइम वेस्ट किया है, इनको बुद्धू बनाया है, जबकि आप ऑथेंटिक हैं। ठीक है। आपके बिजनेस एंड जॉब में ये दिख रहा है कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा वाइज पर्सन है। आप मुझे टीचर दिख रहे हैं
9 7 16 टावर की एनर्जी है। मे बी आप किसी तरह के इल्यूजन में फंस गए थे, टेम्पटेशन हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन में फंस गए थे 9 7 16, लेकिन अब वो डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो रहे हैं। यस, चैरियट की एनर्जी है। अब आप पहले से कहीं ज़्यादा समझदार होके आगे बढ़ रहे हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी। यस, मे बी आपको किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी आपको, जैसे मे बी आपके सामने कोई ऑफर ऐसा रखा गया था कि तुम इस पार्टनर को छोड़ दो, तुम्हें इसके बदले में इतना सारा पैसा मिलेगा, या फिर आपके लिए नए नए प्रपोजल लाए जा रहे थे एक से बढ़कर एक, जिससे कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से ट्विन फ्लेम है, ये आपके सोलमेट हैं, आप सिर्फ इन्हीं से लव करते हैं, एंड आपने क्लियर कट बोल दिया है कि मुझे सिर्फ यही चाहिए। यस, 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आप प्योर हैं, आपका प्यार सच्चा है, एंड इस वजह से आपके प्यार की जीत हो गई है। 7 to 9 फिर से हर्मिट की एनर्जी, तो 9 9 आ गया है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। तो मतलब प्यार की जीत मुझे होते हुए दिखाई पड़ रही है। आप लोग वर्किंग भी हैं, तभी भी मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके पास काफ़ी सारे प्रपोजल आ गए हो सकते हैं कि आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ ट्राई कर लीजिए, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, इनकम मिलेगी। लेकिन 9 to 11 हाई प्रीस्टेस, लेकिन आप जो हैं अपनी जगह पे कॉन्फिडेंट हैं। आप वहीं पे डील करना चाहते हैं जहाँ पे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ गया है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड, मतलब कि आप काफ़ी वाइज हो सकते हैं। आपको मे भी आपको कंफ्यूज करने की बड़ी कोशिशें की जाती हैं, आपको भड़काने की, आपको तोड़ लेने की, मतलब कि अपने फेवर में करने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जैसे आप क्या बोलते हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। ओके, आप समझ रहे हैं, आपको मतलब मुझे दिख रहा है कि जैसे आपको टेम्पटेशन दिए जा रहे हैं। मे बी ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपको टेम्पटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस व्यक्ति को छोड़ दें, एंड आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आपको दिखाए जा रहे हैं कि ये पर्सन IIM से किए हुए है, ये पर्सन IAS ऑफिसर है, ये पर्सन ऐसा है वैसा है। आप कह रहे हैं नहीं, मुझे मेरा पार्टनर ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रेंथ, मतलब आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, एंड आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। 7 1 8 2 1 3 एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, आपको जो बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको आप अपनी उंगलियों पे घुमाते हैं। मतलब क्या कि आप बहुत शार्प माइंडेड हैं, आप तड़ लेते हैं फट से कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। दैट्स वाई यू आर एम्प्रेस। अगर आप एम्प्रेस हैं तो आपने जैसे धूल नहीं फाकी है, आप जानते हैं कि एम्प्रेस होने का मतलब क्या होता है। आप, मुझे दिख रहा है कि आप क्लासी पर्सन हैं। ओके, आप जैसे छिछोरे टाइप के नहीं हैं कि आज आपका दिल इन पे आ गया, कल आपका दिल उन पे आ गया। आप उल्टे सीधे काम करना पसंद नहीं करते हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर 8 ऑफ कप, आपके पार्टनर ने या तो आपको डिसअपॉइंट किया हो सकता है, या फिर मे बी आपने किसी से मूव ऑन किया है। आपके पार्टनर ने आपको डिसअपॉइंट किया है। यस, एंड मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कुछ या तो कुछ ऐसा बोल दिया। 11 एंड 8 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे। 11 8 9, ये कार्ड क्यों आया है? 8 ऑफ कप क्यों आया है? यूनिवर्स, सन की एनर्जी फिर से आ गई। 19 एंड 8 27 9 हर्मिट। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ करके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, एंड इन्होंने आपको छोड़ दिया था। इनको लग रहा था कि वो पर्सन इनके लिए ज़्यादा बेटर है, लेकिन अब लॉन्ग रन में इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये गलती कर गए। मजिशियन की भी एनर्जी आ रही है। मे भी आपके पार्टनर ज़्यादा चालू बन रहे थे। इनको फील हो रहा था कि मैं चूज़ तो वही करूँगा जहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो या हैप्पीनेस मिले, लेकिन जो है इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, एंड इसका रिजल्ट आज ये है कि आपके पार्टनर खुद डिसअपॉइंट है। ओके, अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। यस, 8 8 4 12 लटके हुए हैं। आपके पार्टनर को पनिशमेंट मिल चुका है। ओके, जस्टिस हुआ है पास यहाँ पर। आपके पार्टनर को उल्टा लटका दिया गया है। इनको बताया गया है कि आपको सही चीज़ दी गई, लेकिन आपने उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया, जिसकी वजह से ये लोग पनिशमेंट। तो आपके पार्टनर को फिलहाल तो ये लटके हुए हैं, एंड जब लटके हैं तब जाके इनकी अकल ठिकाने आई है, इनके दिमाग की बत्ती जली है। इनको समझ में आ चुका था कि ये इल्यूजन में फंस गए थे, टेम्पटेशन में आ गए थे
4 1 5 7 11 12 का मतलब इस वजह से इनको लटका दिया गया है। 12 9 21। लेकिन अब इनकी बुद्धि ठिकाने आ गई है, अब इनको अकल आ गई है एंड ये आपके लिए आ रहे हैं प्रपोजल लेके मैरिज का। क्योंकि अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 6 to 8 इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है एंड ये समझ चुके हैं कि इनको सिर्फ आप ही के पास सुकून मिल सकता है। इसी वजह से अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज़ कर रहे हैं। 6 to 8 to 10 1। मजिशियन ये नहीं थे, मजिशियन थर्ड पार्टी थी। यस, थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया था कि आपके पार्टनर को लग रहा था कि ये खेल रहे हैं, जबकि खेल रही थी थर्ड पार्टी। एंड अब आपके पार्टनर को जब अकल आई है, इनको तो पपेट की तरह यूज़ किया जा रहा था। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब अकल आ चुकी है कि भाई ज़्यादा चालाकी दिखाओगे तो आप सिर्फ मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 19 की एनर्जी आई थी, यहाँ पे भी 19 की। मतलब मजिशियन को मजिशियन मिल गया था। ये आपके साथ खेल रहे थे, इनके साथ कोई और खेल रहा था। एंड उसने जब इनको सही कर दिया, बिल्कुल उल्टा लटका दिया, इनको पनिश किया, तब जाके इनको रियलाइज़ हुआ। अपनी मेडिसिन इन्होंने खुद ही टेस्ट कर ली एंड देन इनको पता चला कि जो दूसरे के साथ आप करते हैं वो जब खुद के साथ होता है तो पता मतलब फील कैसा होता है। तो फिलहाल तो आपके पार्टनर की बैंड बजी है, इनके थोड़े से हालत निकाल लेते हैं। यूनिवर्स क्या हालात हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर के। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो नो डाउट आपको तो हर्ट किया खुद भी। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। ये भागना नहीं चाहते हैं आपसे। डिसऑनेस्टी, बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। इन्होंने आपसे झूठ बोल के अपने आप को आपसे दूर किया। डिसऑनेस्ट थे आपके पार्टनर। ओके, तो फिर फ्यूचर में आप क्या होगा देख लेते हैं। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए इस रिलेशन का। गिल्ट, भाई अभी तो आपके पार्टनर गिल्ट में रहने वाले हैं। ये अपने सर पटकेंगे, अपने बाल खुद नोचेंगे, इनको लगेगा कि इनसे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और कर ही नहीं सकता। ये ज़्यादा देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि चालाकी दिखाएंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि चालाकी इन्होंने बहुत दिखाई एंड इनको मिल गया कोई ऐसा चालू इंसान। मतलब हर डैड का एक डैड होता है, तो इनको अपना डैड मिल गया। ओके, जय माता दी।